अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पहले गिरेगा? दोनों एक साथ गिरेगा। अगर हवा में दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पहले गिरेगा? राइट आंसर होगा भारी वाला। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा एक आदमी सिक्का उछालता है तो सिक्का कहाँ गिरेगा? राइट आंसर होगा पीछे की ओर। अंतरिक्ष यान के अंदर किसी वस्तु का वजन क्या होता है? राइट आंसर होगा 0। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? राइट आंसर होगा 6वें भाग के बराबर। सूर्य तथा तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना क्यों मना है? क्योंकि लोड अधिक होने के कारण द्रव्यमान केंद्र बदल जाता है। दूध से मक्खन निकालना किस बल का उदाहरण है? राइट आंसर होगा अपकेंद्र बल। ठोस, द्रव्य और गैस में से किसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी? राइट आंसर होगा गैस में। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? राइट आंसर होगा 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? राइट आंसर होगा घनत्व। गैस का दाब मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा मैनोमीटर। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की तरफ किस क्रिया के द्वारा चढ़ता है? राइट आंसर होगा केशिकत्व क्रिया। समुद्री लहर को शांत करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? राइट आंसर होगा तेल। द्रव्य की संयंत्रता मापने में किसका नियम का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा स्टोक का नियम। बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। रबर किस गुण के कारण फैलता है? राइट आंसर होगा प्रत्यास्थता। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर होगा घनत्व पर। पेड़ की पत्तियों तथा तना में कौन सा लवक पाया जाता है? राइट आंसर होगा हरित लवक। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा सी डी दुबे। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइट आंसर होगा राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा अल्टमैन। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? राइट आंसर होगा लीवर में। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा पुरकिंजे ने। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिच के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। जड़ तथा फूल में पाया जाने वाला लवक कौन सा है? राइट आंसर होगा अवर्णित लवक। टमाटर को रंग कौन सा लवक प्रदान करता है? राइट आंसर होगा लाइकोपेज। फलों का रंग पीला किस लवक के कारण होता है? राइट आंसर होगा जैंथोफिल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? राइट आंसर होगा कार्लसबर्ग। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा उत्तक। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा हिस्टोलॉजी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? राइट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा अरस्तु। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? राइट आंसर होगा ध्रुव पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? राइट आंसर होगा ध्रुव पर। ग्रहों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर होगा केपलर ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? राइट आंसर होगा ध्रुव पर। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? राइट आंसर होगा 600:1। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? राइट आंसर होगा 7.4। मानव शरीर के वजन का कितना % रक्त होता है? राइट आंसर होगा 7%। रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
राइट आंसर होगा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? राइट आंसर होगा 120 दिन। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा वाइट ब्लड कॉर्पसेल। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 8 से 10 हजार। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? राइट आंसर होगा 4 दिन। मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? राइट आंसर होगा 600 अनुपात 1। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर ने। मनुष्य के रक्त में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा 5 मिलियन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा जॉन ई साल्क। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लोसांग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर होगा सिक्किम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? राइट आंसर होगा 159 लीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का नाम क्या है? राइट आंसर होगा आर्क जम्मू कश्मीर। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा इकोकार्डियोग्राफी। भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? राइट आंसर होगा बंगाल गजट।